दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि दरख्त हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसमें कोई शक नहीं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर ये हमें सिर्फ 28% ऑक्सीजन देते हैं। बाकी 72% हमें समुंदर से मिलती है। इसका मतलब दुनिया की 3/4 ऑक्सीजन समुंदर जनरेट करता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 28% ऑक्सीजन हमें दरख्तों से हासिल होती है, उसका 22% हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। इट मीन्स कि दुनिया भर में जितने भी बाकी दरख्त हैं वो मिलकर हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन देते हैं। ये अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में 21 घंटे हुआ करते थे। हमारी ज़मीन में होने वाली तब्दीलियों की वजह से दिन बदलते गए और 24 घंटे हो गए। तब्दीलियों की बात की जाए तो जल्जले और इरप्शन वगैरह होती हैं। असल में ज़मीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है। जब कहीं ये जल्जला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है और ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के अमल में तब्दीली आ जाती है। ज़मीन की स्पीड कम हो जाती है, इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलियन सेकंड कम हो जाती है और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन आएगा जब ज़मीन रुक जाएगी और शायद वही दिन होगा जब सूरज मगरिब से निकलेगा। दोस्तों, सूरज को तो आप रोज देखते हैं और देखने में तो ये हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि सूरज ज़मीन से बहुत बड़ा है, पर ज़मीन से फासले पर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं सूरज कितना बड़ा है और कितने फासले पर है? तो दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर ज़मीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा है कि ज़मीन जैसे 13 लाख प्लैनेट इसमें आ जाए। इसके अलावा अगर सूरज से ज़मीन के डिस्टेंस की बात करें तो सूरज हमारी ज़मीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि अगर सिर्फ एक दिन सूरज अपनी शुआएं ज़मीन पर ना भेजे तो देखते ही देखते ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। कोई भी मखलूक जिंदा नहीं बच पाएगी। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत। दोस्तों, अगर ज़मीन की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा प्लैनेट है। इस पर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक रहती है, पर दोस्तों कभी आपने ये सोचा होगा कि इसका टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का वजन पता करवाना नामुमकिन है, मगर साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट सर्च की है। बहुत से फार्मूलाज यूज करके इसका वजन मालूम करने की कोशिश की है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन का टोटल वजन 13 अरब टन से भी ज्यादा है। इसका वजन इतना ज्यादा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर 13 अरब ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं, इन्हें बताना भी मुश्किल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समुद्र और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। अगर इसके समुद्र की बात की जाए तो हमारे कुरर्स पर 7 बड़े आज़म मौजूद है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समुद्र शुरू से इतने ही बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 1000 साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समुद्र था। इस जमीन के टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में तब्दीलियां आती गई, जिनकी वजह से ये हिस्सों में बट गए। पहले ना तो कोई आइलैंड होता था, ना ही कोई कॉन्टिनेंट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कई हजार साल बाद एक दफा फिर पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और समुद्र पूरा एक तरफ आ जाएगा। ये अनबिलीवेबल है। आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। असल में ये एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसके मेन रीजन में ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर का ये भी कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये रियली शॉकिंग है। दोस्तों, अगर समुद्र की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं जिस लैंड पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे आपको पानी के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी। साइंसदानों ने समुद्र की तह में भी जमीन के नीचे एक और समुद्र दरियाफ्त किया। रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र की तह में 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समुद्र मौजूद है और ये समुद्र इस समुद्र से 3 गुना बड़ा है। असल में इन दोनों समुद्रों के दरमियान जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन दोनों को अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि हमारे प्लेनेट में जो समुद्र मौजूद है असल में वो इसी बड़े समुद्र से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समुद्र का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी समुद्र बन गया। वेल, अगर सोचा जाए तो दुनिया पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी पर रह रहे हैं।